अहल सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़बान ज़द खास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज़ से आटा पसकर रोटियां पकाते थे, लेकिन इसके बरक्स वो इस कदर असराफ करने वाले और नाशकिरे थे कि इन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। बाद अज़ां इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साले शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर के ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझसे अपनी नियमत छीन ले। उस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूरन अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा न था कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है इन लोगों से छीन लिया, यहां तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहां तक पहुंच गई कि उनकी जखीरा की हुई तमाम गजा खत्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानंद ढेर लगाया हुआ था, बल्कि वहां से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहां से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कफरान निमत कहतावरान की बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूजा और मुतमइना थी। इस कार ज़क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन असबस्तिकी के रहने वालों ने अल्लाह की कीमतों का इनकार किया तो खुदा ने इन्हें भूख और प्यास का मजा चिखाया। सिरफान के अना मालिक की बना पर के जो वह इंजाम दे रहे थे और यकीना उनके पास रसूल आया तो वन लोगों ने इनको झुटलाया, तो फिर इंतकाब आप पहुंचा के ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाकया बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बल्क के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मुअर्रब तामीर किया हुआ था। सुराखावर दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी असबंद में आकर वाफिर मकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तेफादा करते हुए वसी और इजावर बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। अन बागात के दरख्तों की शाखें अस्कदर फलों से लदी हुई होती थे। कहते हैं कि अगर कोई खसर पर टुकड़ी रन के नीचे से गुजरता तो फल खुद बखुद टुकड़ी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टुकड़ी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था, यहां तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहां तक खान लोगों ने खुदा से एक अहम कान हाल तमाश किया जिसका जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 42 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफरों के दरमियान फासला ज्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताली से यह हाल तमाशा इसलिए किया ताकि गरीबों बेनवाह लोगों अमर हावर थरवतमंदान के हमरा सफर न करें। उनकी ख्वाहिशियत थी कि आबादियों के दरमियान खशकी और फासला बहुत ज्यादा हो ताकि तहीद स्तावर का मामदनी वाले लोग खेतरस सके। अल्लाह ताली ने इन मगरूर पीठ के पुजारियों पर अपना गजब नाजिल किया
बाज़ रवायतों के मुताबिक मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराए चूहों ने मुअर्रब नामे बंद की दीवारों पर हमला करके इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। उधर से बारिशें ज्यादा हुईं। जंग की जैसे सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटे, इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियां, माल मवेशी, बागात, खेतियां, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। इनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ बीरी के दरख्त और कुछ झाड़ियां बची थे। खुशहाल हान परंदे वहां से कूच कर गए थे, जबकि हलवों और कौने कौम सबा के खंडरात में अपने घोंसले बना थे। इस बात का जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 15 हवर 16 में मिलता है। और आखिर में सूरह सबा की आयत नंबर 70 हमें कुरान करीम में असवा का कई नतीजा निकाला है। यह हमने इनके नाशकरी की सजा दी है और हम नाशकरों के अलावा किसी को सजा नहीं देते हैं।